अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में स्पेक्ट्रा सोलर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जी आपको बता दें, कंपनी ने 2000 से अधिक घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा है। कई राज्यों में बड़े प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। साथ ही डिजिटल मॉडल के जरिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर, आज जो आप सोलार को लेके स्पेक्ट्रा टेलीकॉम के लिए पहले मशहूर रहा है, अब आप सोलार में भी आ रहे हैं और दिल्ली में आप आए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि हमारी कंपनी शुरू में 2009 में जो फॉर्म हुई थी वो टेलीकॉम को लेके हुई थी। बट धीरे धीरे जो हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो विज़न है वो सोलर के ऊपर ज़्यादा है, तो हमने जो हम टेलीकॉम भी कर रहे हैं अभी, बट हमारा जो इस समय जो बिजनेस का रेशो है वो सोलर में ज़्यादा है। तो 2012 में हमने सबसे पहले सोलर का प्लांट लगाया था, तो पिछले 3-4 साल से हम सोलर की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज से सनराइजिंग इंडस्ट्री और इसकी मार्केट में डिमांड भी है और सब लोगों को सोलर चाहिए। जैसे मैंने अपनी पहले भी मैंने बोला था कि एवरी रूफ इज ए पावर प्लांट एंड एवरी रूफ इज वेटिंग फॉर द सोलर टू कम ऑन देयर रूफ, so that people can save money, people can earn that money. That's what my viewpoint is. सर, जिस तरह से देखा जाए आज के टाइम में और भी कई कंपनियां सोलर पर काम कर रही हैं, तो क्या लगता है कि स्पेक्ट्रा कितना कामयाब हो पाएगा? राजी, आप बताएं। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना कि मैं बार बार, अगर आपने देखा होगा, मैंने एक ही चीज़ पे जोर दिया कि अदानी का पैनल तो कोई भी दे सकता है या कोई भी कंपनी का पैनल कोई भी दे सकता है, लेकिन वो जिस चीज़ पे खड़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले सलिए पे ध्यान देते हैं कि भाई सीमेंट कौन सा लगा रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देते कि सीमेंट किसी का भी उठा के लगा दिया, क्योंकि घर तो भाई जब सीमेंट गिरेगा तो बाकी सब चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। सेम खाली पैनल लगाने से नहीं होगा, मेन है कि आपकी जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, क्या वो 25-30 साल की धूप बारिश गर्मी झेलेगा, उसके बाद खड़ा रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी बार बार नहीं देगी, आपको जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट क्वालिटी का अपना स्ट्रक्चर लगाइए और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड से थोड़ा बढ़कर लगाइए, ताकि फ्यूचर में जब आप इलेक्ट्रिक की तरफ पूरा घर आपका मूव करेगा, हो सकता है आप कार ले लें इलेक्ट्रिक वाली, हो सकता है आप बाइक ले लें इलेक्ट्रिक वाली, हो सकता है आप गैस से शिफ्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे हो जाए, तो उसको आपको फिर से बार बार पैनल को एक्सटेंड ना कराना पड़े, ना नया सोलर लगाना पड़े। तो मेरा तो मेनली यही फोकस रहेगा कि कस्टमर को इसके ओर फोकस करना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कही सर, क्योंकि लोग बैटरी पे ध्यान देते हैं, पैनल पे ध्यान देते हैं, पर जो स्ट्रक्चर उस पर किसी का फोकस नहीं जाता। अगर हम छोटी सी बात की जाए, कंपनी की तरफ सर्विस और क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया जाएगा? देखो, क्वालिटी और सर्विस, जैसे हम तो कोई भी गारंटी नहीं देता कि भाई स्ट्रक्चर आपका खड़ा रहेगा 25 साल या 30 साल। हम तो बोल रहे हैं, हम गारंटी, हम तो बोल रहे हैं कि रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम खुद बनवाते हैं, हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और अगर आप देखोगे हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उस पर हमारा नाम प्रिंटेड, पूरा इम्प्रिंटेड होता है। ऐसा नहीं, लोहे के ऊपर भी हमारा नाम प्रिंटेड है। क्यों है? क्योंकि हम उसको क्वालिटी पूरा एंड तक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि ये पूरा जो पैनल, जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा 30 साल तक खड़ा रहे कस्टमर के घर के यहाँ। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कंपनियां वारंटी तक जो है देती हैं, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमने एएमसी ऑलरेडी लॉन्च करी हुई है क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि सब आरओआई का मैटर है। कोई भी आदमी, क्योंकि ये रिकरिंग बिजनेस है नहीं कि मैं हर महीना उससे पैसे लेने जाने वाला हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा मॉडल है कि मैंने बेच दिया, उसके बाद में फिर उसको अगर सर्विस रिकरिंग उसको चाहिए कि हम उसके पास जाएं रेगुलर, 5 साल तक तो हम फ्री जा ही रहे हैं, 5 साल की तो हम सर्विस गारंटी हम जा भी रहे हैं वहां पर, उसके लिए सर्विस के लिए जाएंगे। उसके बाद उसको अगर हमारे से और सर्विस चाहिए होगी, 2 ऑप्शन उसके अवेलेबल, या तो कहीं लोकल वेंडर से ले लो जो घर के पास रहता है, या तो हमारे पास आ जाए जिसने इंफ्रा उसको पूरा खड़ा करके दिया है, ठीक है ना, ताकि हमारे पास वो टूल्स, वो सब चीजें अवेलेबल होंगी उस टाइम पे भी उसको सही करने के लिए। सोलार का सर कमर्शियल इंडस्ट्रीज में कितना प्रभाव पड़ेगा? कमर्शियल में बहुत ज़्यादा सोलर का प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज की डेट में प्राइस वॉर में है। सब, हर कोई ये चाहता है कि मेरा कौन किससे कितना सस्ता दे रहा है, बट हर किसी के खर्चे और हर किसी का प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है। तो कमर्शियल इंडस्ट्री में हमारा मानना ये है कि 2.5 साल के अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। जो एक आदमी 4 लाख का बिल दे रहा है, वो अपने 2 साल में अपनी आरओआई निकालने के बाद हर महीने 3 से 4 लाख का प्रॉफिट
को इंजॉय कर सकता है। तो इसमें जितनी भी आपकी कमर्शियल यूनिट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव आपका सोलर का पड़ेगा, उससे हर एक आदमी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दिल्ली जैसे शहर में देखा जाए सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, मगर उनमें जो छत का मामला है सबसे अलग रहता है। यानी कि एक सोसाइटी में 100 से ज्यादा फ्लैट बने होते हैं मगर छत छोटी होती है, तो उसको किस तरह से आप मेंटेन करेंगे? तो सरकार की उसमें भी सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियां अपनाई हुई है। सरकार उसमें भी आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है। हर किलोवाट पे 18,000 रुपए सब्सिडी है। अगर वो पूरा उसका एरिया देखा जाए कि उसमें कितनी सब्सिडी, कितने फ्लैट्स हैं और उस पे कितने आ रहे हैं, मतलब कितना सोलर उस पे लग सकता है। अगर मानिए कि उस पे 50 किलोवाट लग रहा है तो उस पे पर किलोवाट पे आपको 18,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। तो कॉमन स्पेस के ऊपर आप हाई एफिशिएंसी पैनल्स कॉमन स्पेस पे आप